गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी एलपी सीवीटी 2 की क्लासें चल रही हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों आपको रेगुलर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर ट्रेड की जो ट्रेडें में जो मिली हैं दोस्तों वो सारी ट्रेडें मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं और जिन ट्रेडों के एग्ज़ाम हुए वो सारी ट्रेडें एक एक करके सारी ट्रेडों की मैंने जो है दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। और आज दोस्तों आपका ये लास्ट जो है ट्रेड है। इसके बाद दोस्तों एलपी सीवीटी 2 की क्लासें आपकी ख़त्म होने वाली हैं और 1 तारीख से परसों 1 तारीख से आपके दोस्तों जो है ग्रुप डी की क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की थ्योरी कंप्लीट आपके लिए कराई जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट जो हैं वो चलने वाले हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी ग्रुप डी की तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो, बेस्ट हो, तो उन स्टूडेंटों से मेरा कहना है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी है वो आपकी बेस्ट हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं और सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट आपके लिए कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ दिया, कहीं कुछ करा दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपकी चलेंगी और हर चैप्टर को दोस्तों आपको कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, बड़े चैनलों की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों उसे भी तो आपने ही बड़ा बनाया है, आपने जो है दोस्तों उन्हें शेयर किया है, उनको फॉलो किया है जिस प्रकार से। तो जितने स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं वही उसे बड़ा बनाते हैं, वही उसे छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ना समझें कि मेरा चैनल छोटा है तो मैं आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। लेकिन दोस्तों जब आप कंटेंट को पढ़ोगे, जो आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो चीज़ें बताई जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट बेहतर होना चाहिए, यानी कंटेंट को देने वाला बेहतर होना चाहिए। जो चैनल जिसको हम बड़ा मानते हैं वो चैनल बड़ा होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों जहाँ से आपको कंटेंट बेस्ट मिल रहा हो वो चैनल आपके लिए बड़ा हो, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो। जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, अच्छा बेहतर करा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके लिए ग्रुप डी में देने वाला हूँ, बेस्ट चीज़ें होंगी। बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाना है, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी चैप्टर मैं आपके लिए कराऊँ, उसका रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है दोस्तों रेगुलर मैंने प्रोवाइड आपके लिए जो है दोस्तों ईएलपी की शिफ्टें भी कराई हैं और बेसिक साइंस और आपका दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का थ्योरी भी मैंने आपके लिए कराया है, जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स थे। लेकिन दोस्तों जो मैं आपकी बार ग्रुप डी का प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दोस्तों वो भी मेरा खुद का ही जो है दोस्तों कंटेंट रहेगा और बेस्ट कंटेंट आपके लिए देने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद टाइप करवाया है। एक एक चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिलेंगी, हैंड नोट्स नहीं होंगे वो आपको डायरेक्टली पहले उन्हें तैयार किया गया है, तैयार करने के बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें हम बेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों रिगर ट्रेड की, यानी रिगर ट्रेड में जो आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस और जीके से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों रिगर ट्रेड को शुरू करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ गए और जो ट्रेड मुझे मिली है वो सारी ट्रेड मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई है। तो देखिए दोस्तों इस ट्रेड का फर्स्ट प्रश्न ये है आपके सामने, और दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न यहाँ से, ऐसा नहीं है 5 प्रश्न नंबर 5 है, हालांकि कुछ प्रश्न मैथ के थे, कुछ रीजनिंग के थे, लेकिन जो आपको पता ही दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा जीके और साइंस आपके लिए कराता हूँ। तो यहीं से आपका दोस्तों फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि जीके का है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे, तो इसमें पूछा गया था इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है, यानी किस सिरे पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार जो है उसके दोस्तों दक्षिणी सिरे पर ये स्थित है। क्या दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था भारत में नवंबर में भारत का कौन सा राज्य
संगई महोत्सव मनाता है? नवंबर के महीने में संगई जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्याओं पर आधारित है, यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है? तो कौन सा है दोस्तों? आधुनिक सारणी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी तरल रूप में होती है? धातु की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर पारा होगा, ना कि सोडियम। यहाँ पर ये गलत था, पारा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है रेलवे की तरफ से सही आंसर बताया गया था, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से दोस्तों पारा था, और पारा ही है। और पारा ही आपका जो है बाद में जब इन्होंने आंसर की दोबारा डाली थी, क्योंकि दोस्तों 2018 में क्या हुआ था, 2-3 बार जो है आंसर की रिवाइज की थी, क्योंकि दोस्तों रेलवे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पारा ना मानकर इन्होंने सोडियम माना है, जबकि सोडियम तो दोस्तों नॉर्मल जो तापमान होता है कमरे का तापमान, उससे थोड़ा सा कम ताप पर जो है पिघल जाती है, लेकिन हमेशा द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? पारा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के द्वारा। जैसे दोस्तों ये आपका गर्भाशय होता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से होता है आपका गर्भाशय, और इस प्रकार से, और यहाँ से दोस्तों ये आपका इस प्रकार से। तो डिंब वाहिनी, यहाँ पर डिंब होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो अंडाशय होता है इसे हम डिंब बोलते हैं, जिन्हें फिब्री, एक दोस्तों जो है दोस्तों फिब्री होती है इसमें, यहाँ पर इस साइड में, जो कि क्या है दोस्तों, एक प्रकार से धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, उनके द्वारा इसे दोस्तों डिंब वाहिनी के द्वारा यहाँ पर खींच लिए। इसे दोस्तों डिंब वाहिनी कहते हैं। ये जो नलिका दिख रही है ना आपको, इसे डिंब वाहिनी कहते हैं। तब जाकर ये यहाँ पर गर्भाशय में आता है, और यहीं पर बच्चे का जो है दोस्तों भरण पोषण यानी पोषण उसे प्राप्त होता है। यहीं पर बच्चा जो है भ्रूण जो है विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? तो किसका दोस्तों? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। और ये दोस्तों प्रश्न जो है ALP CVT 2 में पूछा जा चुका है, और टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। हालांकि सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण जो है पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण। तो इसी के कारण दोस्तों धातुओं को आकार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि पौधे में बौनापन निम्न में से किस के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। जिबरेलिन एक अम्ल होता है दोस्तों, उसके द्वारा। लेकिन दोस्तों नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ऑक्सीजन जो है दोस्तों वृद्धि करता है, लेकिन दोस्तों जिबरेलिन जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता भी है और वृद्धि को कम भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा दोनों क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये केवल वृद्धि को बढ़ाता है, और ये जो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों, ये क्या करता है? सर्वाधिक, मैं आपको बता दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना, फलों और बीजों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों? कोशिका का विभाजन करता है साइटोकाइनिन। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोश का विभाजन में सक्षम है? तो विभिज्यतक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों आपके ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है दोस्तों? 10⁻9 मीटर के बराबर, -9 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया था मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये है दोस्तों आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे दोस्तों Al2O3 भी हम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी प्रकृति कैसी है ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। एक आपका PbO3 होता है और एक आपको होता है दोस्तों H2O। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपात होता है, यानी किसके अनुपात के बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों m/r² के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 इसे कूलाम बोलते हैं, कूलाम है। जब तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तब तार के एक अनुभाग में प्रत्येक सेकंड में जो है दोस्तों प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो जो आपको धारा दी गई है और जो आवेश दिया गया है, आवेश को धारा से डिवाइड करते हैं, तब जाकर आपका ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों 6.25 × 10⁻18। सॉरी दोस्तों, विद्युत धारा को जो है आवेश से डिवाइड किया जाता है। तो एम्पियर 1 एम्पियर है विद्युत धारा, तो आवेश है 1.6 × 10⁻19। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये माइनस वाला चिन्ह जो है ये प्लस में हो जाएगा और आपका आंसर क्या है 1.6 × 10⁻18। ये आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो यह है दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है। तो क्षारीय की बात की जा रही है तो दोस्तों ये होगा आपका H+ H कम हो। ये माइनस जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी आपको कुछ भी नहीं निकालना है। इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए और pH आपसे पूछा जाए तो ये 10⁻⁻7 जो है, तो ये 7 जो है दिया गया है ना माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए। और यही दोस्तों इसे प्लस में मानकर ही दोस्तों, और यही दोस्तों इसका जो है pH होता है। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों H+ होता है दोस्तों अम्लीय का मान कम हो जब इससे, यानी ये क्षारीय होगा, यानी H+ से मान ज़्यादा हो 7 का, जैसे कि 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो ये क्षारीय होगा। 7 पर उदासीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कार्य कर रहा है। तो किससे दोस्तों, जापान से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दोस्तों विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ध्वनि निम्न में से क्या है। निम्न क्या एक है, यानी ध्वनि क्या है दोस्तों, एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंग यानी लहर जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
और यहाँ आपसे पूछा गया था वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, u माइनस वी वाई टी। यू दोस्तों सॉरी दोस्तों बी माइनस यू, ये बी माइनस यू होगा आपका, सॉरी बी माइनस यू वाई टी। बी यानी दोस्तों अंतिम वेग, यू दोस्तों प्रारंभिक वेग और टी यानी दोस्तों समय। अब इसे रख लीजिए दोस्तों, अंतिम वेग क्या है आपका 10, तो 10 हम यहाँ पर रख लेंगे, माइनस प्रारंभिक वेग 5, तो 5 यहाँ पर रख लेंगे, समय 5 सेकंड तो 5 रख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा दोस्तों, 10 में से 5 गए तो 5 और 5/5 आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों आपका 0। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है दोस्तों, गतिशील जीवाणु जो कोशिका होती है तो उसे कहते हैं दोस्तों नर युग्मक। यही तो जो है दोस्तों गति करते हैं, अंडाणु तो वहीं रहते हैं, अंडाणु के पास नर युग्मक जाता है यानी गुणसूत्र जाते हैं, तो ये नर युग्मक आपका 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है फास्फोरस की परमाणुता क्या है। तो फास्फोरस जो होता है दोस्तों आपका ये त्रिपरमाणुविक होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि आपकी आज लास्ट ट्रेड थी और लास्ट क्लास थी, लास्ट प्रैक्टिस सेट था। तो सारे जो प्रैक्टिस सेट मुझे मिले हैं, जो पेपर मुझे मिले हैं, सारे पेपर मैंने आपके लिए कराए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन उन्हें दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों ग्रुप डी के बारे में मैंने पहले ही आपके लिए बता दिया है, अगर आपको तैयारी करनी हो या बेस्ट कंटेंट आपको प्राप्त होगा दोस्तों, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि दोस्तों रेगुलर क्लासें जो है आपको मिलती रहें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।